Students, in class 11 chapter number 8 redox reaction. Today's our topic is most important topic, which is balancing of the redox reaction. तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको दी है तो रेडॉक्स रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने पास दो मेथड है। आज के ये लेक्चर में हम एक ही मेथड के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो मेथड है वो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरी जो मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं वो बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी मेथड बताई मैंने आपको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो देखो हम जो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है वो पहले यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। आपको ये टॉपिक दिया है 8.3.2 बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स, और उनमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, स्टेप 1 करके 2, 3, 4, 5। सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। वही हिसाब से कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 8.8 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 8.8 स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि राइट डाउन द आयनिक रिएक्शन फ्रॉम द इक्वेशन। क्वेश्चन में से हम आयोनिक रिएक्शन को पहले लिखेंगे। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, राइट डाउन आयोनिक रिएक्शन। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको गिवन है वो है एसिडिक मीडियम में। ये एसिडिक और बेसिक मीडियम आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एसिडिक और बेसिक मीडियम का यूज करके हम H+ और OH-, अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो उनमें बैलेंसिंग के लिए हम H+ ऐड करेंगे जब चार्ज बैलेंस करेंगे तब। और कोई रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो रही है और चार्ज बैलेंस करना है तो हम OH- को ऐड करेंगे। तो ये रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उनका एक आयन डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड यानी होगा SO3-2। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या बन रहा है, तो देखो आगे के फॉर्म क्रोमियम 3 आयन। ये बना रहा है क्रोमियम 3 आयन प्लस सल्फेट आयन, SO4-2 सल्फेट आयन। ये आपको यहां पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8.8 में क्वेश्चन पे से हमने स्टेप नंबर 1 में आयोनिक रिएक्शन लिखा, और साथ में हम सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे। तो राइट डाउन आयोनिक रिएक्शन एंड फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। सभी एलिमेंट के क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। क्लियर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे क्रोमियम का निकालना है, तो मुझे ऑक्सीजन का तो पता ही होता है कि ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो 7 2 होगा -14। एक बार आपके लिए यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ, फिर सभी में हम ऐसे ही करेंगे। तो देखो 2 क्रोमियम प्लस 7 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज है -2। 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 2 क्रोमियम -14 -2, 2 क्रोमियम इक्वल्स टू, ये 14 सामने आ गया तो +14,
और ये -2 चला गया यानी 12। सो क्रोमियम का आपको कितना मिलेगा +6, डिवाइड करो तब, तो क्रोमियम का हुआ +6। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे ऑक्सीजन का -2। देखो अभी ओरली कैलकुलेट करो ऐसे लिखे बिना, तो देखो कैसे, 3 2 ज़ा 6 -6 -6 सामने गया +6 +6 -2 +4। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। चलो क्रोमियम का यहाँ पे कितना मिल रहा है +3, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना रखोगे -2, 4 2 ज़ा 8 -8 सामने गया +6, सॉल्व आउट करोगे तब आपको मिलेगा यहाँ पे +6, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 1। इजी है स्टेप नंबर 1, ओनली हमें इक्वेशन बनाना है और उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं और कुछ नहीं है। ओके, स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है। स्टेप नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। देखो, फाइंड आउट द एलिमेंट्स इन द रेडॉक्स इन विच ऑक्सीडेशन नंबर आर चेंज। जो भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं वो एलिमेंट को आप ढूंढ लो पहले। तो चलिए ढूंढते हैं। देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे -2, ये भी -2 तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना हो गया +3 हो गया, तो इसको हम ध्यान में लेंगे। सल्फर का +4 में से कितना हो गया +6, तो इसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो सेकेंड स्टेप वही है कि बैलेंस द एलिमेंट इन विच ऑक्सीडेशन नंबर आर चेंज। जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको बैलेंस करो एंड रीराइट न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, और नया ऑक्सीडेशन नंबर आपको फिर से लिखना है। तो यहाँ पे सेकेंड पूरा स्टेप लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होगा बैलेंस द एलिमेंट whose oxidation number are change। देखो जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उनको बैलेंस करो एंड राइट डाउन न्यू ऑक्सीडेशन नंबर। और हमें क्या करना है, न्यू ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे रेडॉक्स को यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2, इट गिव्स Cr+3 प्लस SO4 -2। देखो मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ही एलिमेंट को बैलेंस करना है कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आपको क्रोमियम को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं 2, प्रोडक्ट में क्रोमियम कितना है 1, सो आपको प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे क्या कर देना है 2 कर देना है। अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो ये नया ऑक्सीडेशन कितना होगा, तो देखो 2 × +3 यानी कितना हो गया, ये +6 हो गया। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन नंबर था 1 क्रोमियम का था, यहाँ पे आपने 2 क्रोमियम का नया ऑक्सीडेशन नंबर +6 लिखा, तो यहाँ पे भी आपको 2 क्रोमियम का लिखना होगा। तो 1 क्रोमियम का +6, तो 2 क्रोमियम का कितना होगा +12। तो ऐसे करोगे, +12। ये स्टेप मत भूलना। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, बट इसको एज इट इज़ छापा। अगर इसको एज इट इज़ छापा तो यहाँ पे आगे कोई स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ये +6 का +6, ये +6 का +6, तो रिडक्शन भी ना हुआ, ऑक्सीडेशन भी ना हुआ, तो यहाँ से वो आगे रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहेगी। तो ये चीज़ एक समझ लेना।
देखो बाकी सल्फर सल्फर दोनों साइड 1 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको ही लिख लो। +4 तो यहाँ पे कितना है +6। क्लियर। चलो अभी यही स्टेप में मैं आपको ऑक्सीडेशन किस स्पीसीज का हो रहा है और रिडक्शन किस स्पीसीज का हो रहा है वो ढूंढ लेना है। तो देखो क्रोमियम का +12 में से कितना हुआ +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ यानी रिडक्शन। सल्फर का +4 में से +6, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में ही हम इसको दिखा देंगे। देखो +12 में से कितना हुआ +6, सो ये रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। ठीक है। चलो सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सल्फर का +4 में से कितना हो रहा है +6। चलो +4 में से +6 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, सो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात, सिंपल है। ओके देखो साथ में हम ये भी कर लेते हैं कि भाई कितना वेरिएशन है या कितना डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था +12, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6 हुआ, तो +12 में से 6 हुआ यानी कितना डिफरेंस आपको ऑक्सीडेशन नंबर में मिला, कर सकोगे। 6 का डिफरेंस है ये, सिंपल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मैं लिख रहा हूँ, कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। चलो +4 में से +2, सॉरी +4 में से +6 कितना डिफरेंस हुआ 2 का डिफरेंस, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का डिफरेंस। अभी ये डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस को मुझे इक्वल करने हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को आपको थर्ड स्टेप में इक्वल ही करने होंगे। सो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल करने के लिए ये वाले रिएक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 1 जा 6, इसको 3 से 6, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। मेक द डिफरेंस of oxidation number, make the difference of the oxidation number by multiplying some suitable coefficient। तो रिडक्शन रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिखना होगा हमें। स्टेप नंबर 3, रिडक्शन रिएक्शन multiply by 1n oxidation reaction मल्टीप्लाई बाय, देखो ऑक्सीडेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया 3, सो डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आर इक्वल, हमें उसको इक्वल करने थे। ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, वो दोनों इक्वल करने थे। सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज़ लिखोगे इसको, तो Cr2O7 यहाँ पे 2Cr+3, 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ मैंने लिखा। इनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 और प्लस 3SO4-2। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 4 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टेप नंबर 4 में आपको चार्ज बैलेंसिंग करना रहेगा और इसके लिए आपको मीडियम देखना होगा। रेडॉक्स एसिडिक मीडियम में हो रही है, सो हम H+ ऐड करके चार्ज बैलेंस करेंगे। अगर मान लो कोई रेडॉक्स रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो वहाँ पे हम OH- को ऐड करके
चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन। बराबर, हमें पता है कि भाई एसिडिक मीडियम है तो हमें H प्लस डाल के ही चार्ज को बैलेंस करना होगा। तो ये वाली रेडॉक्स यहाँ पे लिख लो और कुछ ना करो, पहले तो ये रेडॉक्स ही लिख दो, Cr2O7 -2 यहाँ पे रह गया, ये -2 प्लस 3SO3 -2, इट गिव्स 2Cr + 3 प्लस 3 सल्फेट। अभी चार्ज कैसे बैलेंस करें? देखो, चार्ज में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो। देखो ये चार्ज, ये 1 मोल और ये -2, यानी 1 2 ज़ा -2, ये 3 मोल और -2, 3 2 ज़ा -6। लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज कितना हुआ? -8 हुआ। क्लियर? सेम पॉइंट राइट, चार्ज +6, ये -6 यानी ये 0 हो गया। ओके, आपको चार्ज बैलेंस करना यानी क्या? काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि भाई यहाँ पे 0 तो 0 कर दो, यहाँ पे -8 तो यहाँ पे भी 0 कर दो, बराबर, कि दोनों साइड 0 ही करना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बैलेंस करना यानी दोनों साइड -8 होता है तो 8 कर लो, या 0 होता है तो 0 कर लो। बट कैसे करेंगे? एसिडिक मीडियम में H प्लस डाल के करेंगे। अभी सोचो आप कि आपने प्रोडक्ट साइड H प्लस ऐड की है, सोच लो ऐसा। चलो मैंने ऐसा लिख दिया कि यहाँ पे मैंने H प्लस ऐड किया, एक H प्लस ऐड किया तो यहाँ पे चार्ज कितना बढ़ जाएगा? +1। सो ये तो +1 हो जाएगा। 2 H प्लस ऐड करो तो ये +2, 3 +3, तो ये तो कभी बैलेंस ही नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव बनती जा रही है। तो अभी समझ में आएगा आपको कि भाई मैं अगर H प्लस LHS की साइड पे ऐड करूँ तो ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे लेस नेगेटिव बनेगा, फिर एक टाइम आएगा तो 0 बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे? H प्लस को यहाँ पे ऐड करेंगे। चलो H प्लस, यहाँ थोड़ी स्पेस बना देते, थ्री सल्फाइट प्लस H प्लस। चलो H प्लस मैंने ऐड किया, मुझे यहाँ पे 0 करना है तो कितने +8 करना होगा तो 0 होगा, तो मैंने 8 H प्लस ऐड कर दिए, ख़त्म, सिंपल है। तो बस ये था चार्ज बैलेंसिंग की बात। लास्ट स्टेप में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर एनी साइड। जो भी साइड पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम लग रहे हैं वहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल रख दो, और कुछ नहीं है। तो लास्ट स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल रख के आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। तो देखो ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे पहले लिख दूँ Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H प्लस, इट गिव्स 2Cr + 3 प्लस 3SO4 -2। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे रखे? ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, सबसे सिंपल स्टेप यही है। देखो आप क्या करो, LHS बना दो और यहाँ पे RHS, मैथ्स में आता है LHS RHS, बस वही करना है। LHS पे पहले सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो क्रोमियम, कितने क्रोमियम है? 2, सो मैंने 2 लिख दिए।
यहाँ पे क्रोमियम 2 हो गए, बैलेंस हो गया, अच्छी बात है। चलो फिर आता है सल्फर। कितने सल्फर है? 3, सल्फर 3, बैलेंस हो गया, अच्छी बात है, ये 3 है। चलो फिर बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 8। यहाँ पे हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन तो है ही नहीं इधर, तो हाइड्रोजन नहीं है तो 0, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे 3 3 जा 9, 7 + 9 कितना हो जाएगा? 16 ही होगा ना, तो 16 रख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 3 जा 12। ओके, चलो चार्ज तो बैलेंस कर लिया है तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी बोलो क्या करें? तो आपको वाटर ही ऐड करना है, यानी ये दोनों तो ऐड, ये दोनों तो बैलेंस हो गए। LHS और RHS को देखो कहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम है वो देख लो। तो देखो यहाँ पे 8, ये 0, 16 और ये 12, तो यहाँ पे ही कम है, तो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कम है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक है। हाइड्रोजन रेडॉक्स रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो 8 और यहाँ पे 0, तो 8 मुझे चाहिए, यहाँ पे 8 लगाने पड़ेंगे, तो है 0, तो कितने 8 डाल दूँ मैं, तो 0 + 8 यानी 8। ऑक्सीजन 16 है, RHS में ऑक्सीजन 12 है, इट्स गुड, 12 ऑक्सीजन तो अंदर पड़े ही है, तो हमें एक्स्ट्रा कितने डालने पड़ेंगे? 4, 12 + 4 कितने हो जाएंगे? 16, तो ये मैंने लिख दिया 4। चलो वाटर का एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन देगा, तो मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने लिख दिया 4 मोल वाटर, 4 मोल वाटर, हो गया कंप्लीट। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन भी हो गया, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, और ये अपना आंसर राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ? यस, ओके। तो लिख लो, फिर मैं एक और रिएक्शन करवाता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल 8.9। ओके, चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 8.9। परमैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन इन अ बेसिक मीडियम। सो जो रिएक्शन हो रही है ना वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, आपको बता दिया है, बरोबर। परमैंगनेट आयन यानी MnO4-। सो मैंने पहले लिख दिया MnO4-, किन के साथ रिएक्ट कर रहा है? ब्रोमाइड के साथ, Br-। क्या बना रहा है? ब्रोमेट आयन और मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और ये BrO3- होता है ब्रोमेट आयन, ठीक है। चलो अभी सेम स्टेप्स जो हमने किए हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तो वीडियो को पॉज करके कर लो स्टार्ट। चलो आगे जाते हैं, कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो पहला स्टेप सेम ही रहेगा, ये -2, मैंगनीज का आपको +7, इसका -1, -2 +4 -2 +7, सॉरी 3 2 जा 6, -6 सामने गया +6 और ये +5 होगा। यस, देखो यहाँ पे अगर छोटी सी गलती हो गई तो आप टूट जाओ, बिखर जाओ, फिर भी ये रेडॉक्स बैलेंस नहीं होगी। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर शांति से करना। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर माइनर मिस्टेक होगी तो रेडॉक्स बैलेंस नहीं हो पाएगी। चलो सेकंड स्टेप क्या था कि भाई बैलेंस करो वो एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, तो आपको मैंगनीज को बैलेंस करना पड़ेगा और ब्रोमीन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। बट ये रेडॉक्स में तो बहुत ईजी हो गया, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 1, कुछ नहीं करना है, यही रेडॉक्स छाप दो यहाँ पे।
चलो छाप दिया। अभी आपको वही एलिमेंट लिखने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो ये +7 था और यहाँ पे कितना हो गया +4, ये था -1 और यहाँ पे कितना हो गया +5। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी ढूंढ लो। तो देखो मैंगनीज +7 में से कितना हो रहा है +4, यानी कम हो रहा है, यानी ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके। अभी क्या करेंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लो। 7 में से 4, 3 का डिफरेंस होगा कुछ। यहाँ पे गलती करते हैं, -1 से +5 तो बोल देते हैं कि भाई 5 का डिफरेंस या 4 का डिफरेंस, बट डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं -1 से 0, फिर +1, फिर +2, +3, +4 एंड +5। तो ये 1 का डिफरेंस 2, 3, 4, 5 एंड 6 का डिफरेंस होता है। तो ये होगा 6। ऐसे कर लेना, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर? चलो बस अभी सिंपल हो गया, मुझे दोनों को इक्वल करना है। तो सिंपल है कि इसको मैं एज इट इज़ यानी 1 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 2 से, तो ये 6 और ये भी 6 हो गया। तो रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। रिडक्शन रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 1। खत्म। चलो लिख दो नीचे। ये कौन सी है? रिडक्शन, यानी 2 MnO4 माइनस, इट गिव्स 2 MnO2। चलो इसको कितने से? 1 से, ये और ये हो गया 1 से, यानी एज इट इज लिखना था और कुछ नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, चार्ज को बैलेंस करो। तो ये रिएक्शन पूरा यहाँ पे लिख दो। लिख दिया रिएक्शन। चार्ज देखो कितना चार्ज है, -2 और -1 यानी -3। चार्ज -1। चार्ज आपको दोनों साइड बैलेंस करना है, इक्वल करना है। -2 -1 -3 है और -1 है। मीडियम कौन सा है? बेसिक है। बेसिक मीडियम में आप नेगेटिव चार्ज को ही ऐड कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा तो ये तो मोर नेगेटिव बनेगा, सो यहाँ पे ही ऐड करूं। कितना ऐड करूं? अगर मैं 2 OH ऐड कर दूं तो यहाँ पे -2 और ये -3, चार्ज बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। LHS = RHS लाना है। चलो Mn भी देख लो साथ में 2 और यहाँ पे भी Mn2। ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 1, ऑक्सीजन 4 2 8, ऑक्सीजन 2 2 4 +3 7 8 9, हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन 2। तो कहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम है? तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट हुई, एक ऑक्सीजन ऐड कर लो और 2 हाइड्रोजन, तो बात बन जाएगी। एक ऑक्सीजन के लिए 1 मोल ऑफ वाटर डाल दो यहाँ पे। ये हो गया आंसर। देख लो, लिख लो। और होमवर्क में जो हाफ रिएक्शन मेथड है उसकी जो रिएक्शंस है वो यही मेथड से आप सॉल्व करो। मैं हाफ रिएक्शन मेथड आपको करवाऊंगा, बट इससे भी आप सॉल्व करो, यानी आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, लिख लो।